नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप सभी ने कहा था कि भैया केमिस्ट्री पर भी वीडियो लाइए, तो दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत IUPAC नामकरण, यानी कि जो आपका उप सह संयोजन यौगिक चैप्टर है। तो इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में हर बार IUPAC नामकरण जो है पूछे जाते हैं, यानी इस प्रकार का यौगिक आपके सामने दिया रहता है और क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि इसका IUPAC नाम बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में लगभग हर बार रिपीट होते हैं। तो आपको इस चैप्टर से इन 15 क्वेश्चनों को पढ़ लेना है और इनको आप पढ़ लेते हैं तो IUPAC नामकरण का हर एक क्वेश्चन यार 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आपको कि आप बिल्कुल कर लेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो चीज़ें तो यार बिल्कुल पॉसिबल हैं ही। तो चलिए ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यार क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा जैसे कि यहाँ पर दिया गया है और इस प्रकार के 15 क्वेश्चन मैं आपको अभी बिल्कुल हल के साथ बताऊंगा, यानी कि इनका आंसर भी अभी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये आपका बड़ा ब्रैकेट के अंदर है और फिर इसी के अंदर एक आपका यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट है। तो देखिए इसमें जब आपका यहाँ पर जो बड़ा ब्रैकेट होता है पूरा क्या है आपका, ये है पूरा उपसह संयोजन क्षेत्र है ना। और इसमें आपका जो छोटे ब्रैकेट के अंदर जैसे यहाँ पर NH3 है, इसे बोलते हैं बच्चों अमोनिया है ना। यहाँ पर अमोनिया होता है, लेकिन जो आपका उप सह संयोजन यौगिक है इसमें जब आप लोग इसका नामकरण करेंगे तो इसको एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमीन। तो ये आपका होता है NH3 एमीन। अब यहाँ पर ये आपका इसके साथ क्या जुड़ा है, जेडियन जो है ये लिगेंड होता है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको देखिए लिखने का रूल्स क्या होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग इस चीज को देखिए जो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख के रखा हुआ हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले धनायनिक संकर का ये फार्मूला होता है, फिर आपके पास ये ऋणायनिक संकर के लिए होता है। इन्हीं फार्मूले से आप लोग पूरा IUPAC A to Z यहीं पर लागू होता है। देखिए बहुत इजी तरीके से आप इसको ट्रिक मान सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर आप देखिए कितना आसानी से इसको करेंगे। देखिए धनायनिक संकर क्या होता है, जिसमें ये ब्रैकेट वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, इसके अंदर जो भी चीजें लिखी हैं, अगर ये बाद में आता है और जैसे Cl2 है ये बाद में है, तो ये अगर पहले आ जाए Cl2 तो आपका धनायनिक संकर होगा। अगर ये Cl2 जैसे आपका यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये पहले आ जाता है तो वो आपका ऋणायनिक हो जाएगा। और धनायनिक में आपका ये वाला फार्मूला लगता है और ऋणायन में आपका ये वाला लगेगा, दूसरा वाला। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ऋणायन है, क्योंकि ये ब्रैकेट का पार्ट पहले है तो हम ये वाला दूसरा वाला फार्मूला लगाकर यहाँ पर इसको जो है नामकरण इसको देंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, लिगेंड की यहाँ पर संख्या आपको बतानी है। अब इसमें आपको जब नामकरण आप इसका करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जब ब्रैकेट से इसी से स्टार्ट कर देना, जैसे जो पार्ट पहले आता है उसी से आपको नामकरण स्टार्ट कर देना होता है, ये ध्यान रहे। तो इसमें आपका लिगेंड की संख्या और उसका पहले नाम लिखना होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका लिगेंड की संख्या देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है, 4 है, और 4 को आप जानते हैं क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। जैसे 2 को डाई बोलेंगे, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, इस प्रकार से इनको बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 है तो 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर पहले आप लिखेंगे टेट्रा। ठीक है, टेट्रा मतलब यहाँ पर 4। तो अब इसके बाद इसकी जो है संख्या लिखने के बाद इसका नाम लिखेंगे। तो NH3 को मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका अमोनिया नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा एमीन। ठीक है, टेट्रा एमीन। और फिर इसके बाद लिखेंगे बच्चों आपका यहाँ पर जो है लिगेंड के बाद इसका जो है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का जो है यहाँ पर नाम, और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, जिंक है, तो इसको लिखेंगे जिंक। और रोमन संख्या में लिखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या जो जिंक है इसकी हो जाएगी सेकंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसको आपने कैसे निकाला, तो ऑक्सीकरण के ऊपर एक ऑलरेडी स्पेशल वीडियो मैंने बना दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो उसको आप लोग देख लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने यहाँ पर सेकंड लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है, Cl2 यानी कि ये होता है क्लोराइड। तो बस यार इतना सा यहाँ पर सिंपल सा स्टेप है, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना होता है। तो
यहाँ पर हो गया टेट्राइमीन जिंक सेकंड क्लोराइड। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो इसको यार बहुत ही स्पेशल तरीके से मैंने वहाँ पर बताया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए सेकंड नंबर यहाँ पर ये है, इसमें आपका यहाँ पर ब्रैकेट वाला जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है ये आपका बाद में आ रहा है और यहाँ पर K4 पहले आ रहा है, तो इसलिए हम लोग K4 का ही पहले नामकरण करेंगे। तो ये K आपका जो होता है ये पोटेशियम होता है, आप जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। अब इसके बाद इस ब्रैकेट वाले में आएंगे, तो यहाँ पर मैंने बताया कि पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। लिगेंड आपका क्या है, 6 है इसकी संख्या, तो 6 को बोलते हैं हेक्सा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे हेक्सा। और इसके बाद CN क्या होता है, साइनो होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा साइनो। और हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें Fe है, Fe जो है होता है ये आपका आयरन होता है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चों आपका लगेगा ऋणायन संकर है ये, इसलिए यहाँ पर आपका यहाँ जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन है इसके साथ 8 जो है पश्चलग्न लगता है, मतलब बाद में 8 लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा फेरेट, है ना। तो इसको आप लोग लिखेंगे क्या, फेरेट, Fe को फेरेट। और फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी हमने कर दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 3। देखिए इनको आप लोग या तो आप ये समझ कर चलिए ना, एकदम ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इन 15 को अगर इतना ही पढ़ लेते हैं तो यार पेपर में आपका बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से जो भी नंबर का ये पूछा जाएगा, जितने नंबर के लिए आएगा वो समझ लीजिए आपका बिल्कुल क्लियर रहने वाला है। तो इसके बाद इसमें आते हैं, तो यहाँ पर K3 है, तो इसमें आपका पोटेशियम हो जाएगा, पहले आया तो इसको लिखेंगे पोटेशियम। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, तो यहाँ पर 3 है, 3 को हम बोलते हैं ट्राई, ठीक है। 4 होता तो टेट्रा बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, ट्राई, तो इसको लिखेंगे ट्राई। और फिर यहाँ पर C2O4, ये आपका ब्रैकेट के अंदर, तो लिगेंड आपका क्या है, C2O4, और इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्सीलेटो, क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटो। तो लिगेंड को आप लोग नामकरण करना जान लीजिए, बहुत ही आसान है। इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर CN था तो इसको साइनो, NH3 को बोलते हैं एमीन, और यहाँ पर C2O4 है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीलेटो, है ना। तो इन्हीं प्रकार से आप लोग जान लीजिए, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, है ना। तो ये हो गया ऑक्सीलेटो। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर Al है, Al को बोलते हैं एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक में है तो इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनेट, क्योंकि 8 हमें इसमें जोड़ना है, तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या, एल्यूमिनेट, है ना, एल्यूमिनेट। फिर इसके बाद इसका हम लोग लिखेंगे क्या, ऑक्सीकरण संख्या, और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर रोमन संख्या में, यानी कि इसका होता है 3rd, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा 3rd, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आपका चौथा देखिए, चौथा क्या है, K2, तो ये भी पहले आ रहा है, तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको पोटेशियम आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर पहले आ रहा है तो इसमें आपको 3 लगा है, 2 लगा है, 4 लगा है, 5 लगा है, तो इससे आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसको पोटेशियम ही लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इसमें K3 था तो इसको भी पोटेशियम बताए, यहाँ पर K2 है इसलिए इसको भी पोटेशियम लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद यहाँ पर ये है आपका लिगेंड I4, तो I4 मतलब यहाँ पर 4 है इसकी संख्या, तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या, आई को क्या बोलते हैं, ये आयोडीन है, लेकिन यहाँ पर लिगेंड में आप लोग इसको क्या बोलेंगे, आयोडो बोलेंगे, ठीक है, आयोडो, टेट्रा आयोडो, ठीक है, टेट्रा आयोडो। और यहाँ पर Hg क्या है, ये मरकरी होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे, 8 आपको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे मर्क्यूरेट, क्या बोलेंगे, मर्क्यूरेट, है ना। 8 आपको यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ेंगे मर्क्यूरेट, तो यहाँ पर 8 जो है आपको पश्चलग्न जो है आपको समझ में आ रहा होगा। और इसकी क्या लिखना है, फिर आपको ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए 5वां देखते हैं। देखिए नंबर 5 है यहाँ पर यानी को हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, ये पहले आ गया तो इसको पहले हम लिख दिया सोडियम। इसके बाद यहाँ पर 2 है, जो आपका लिगेंड जुड़ा है इसमें क्या है, 2 है, तो इसको बोलते हैं डाई, है ना, 2 को क्या बोलते हैं, डाई। और CN को आप लोग जानते हैं साइनो, हम लोग बता ही चुके हैं आपको, तो डाई साइनो। और यहाँ पर क्या है, Ag, ये आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका अर्जेंटेट, यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा 8,
ठीक है, अर्जेंटेट। और फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको इसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या, जो कि इसका फर्स्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप लोग बिल्कुल एकदम रट के जाइएगा, बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ब्रैकेट वाला पार्ट देखिए पहले आ गया, तो अब हम इसी से स्टार्ट करेंगे नामकरण अपना, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए, जो आपका इसमें आ रहा है 4 लिगेंड की संख्या है, तो लिगेंड की संख्या पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, 4 को हम लोग लिखते हैं टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। और NH3 को बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन, टेट्रा एमीन। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका Cu है, Cu को यहाँ पर आप लोग कॉपर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, कॉपर। और इसकी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड होगा। और ये क्या है, SO4, इसको बोलते हैं सल्फेट, है ना, सल्फेट। तो टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, इतना हो जाएगा इसका। इसके बाद देखिए 7th नंबर, यहाँ पर फिर से ये जो बड़े ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले आ गया, तो इसी से नामकरण स्टार्ट कर देंगे। 2 पहले आ जाएगा जो भी चीज़, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो आपका ब्रैकेट वाला अगर आता है तो इसमें लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर आप लोग यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 6 है, 6 को क्या बोलते हैं, हिक्सा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हिक्सा। और ये क्या है, फिर से आपका एमीन है। ठीक है, एमीन, तो हिक्सा एमीन। और यहाँ पर क्या है, पीटी को बोलता है प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यही वाली चीज बाद में होती, Cl पहले होता, तो आपका प्लेटिनेट हो जाता। लेकिन ये चीज क्या है, पहले है, तो यहाँ पर 8 आपको नहीं जोड़ना है। अगर ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में आता है तो आपको क्या करना था, वहां पर प्लेटिनम में 8 जोड़ते तो आपका हो जाता प्लेटिनेट। लेकिन यहाँ पर Cl बाद में है, तो इसलिए सिर्फ आपको प्लेटिनम लिखना। इतना आप समझ गए तो पूरा IUPAC आप एकदम चुटकियों में करेंगे। तो ये क्या है बच्चों, प्लेटिनम है। ठीक है, प्लेटिनम, तो हो जाएगा प्लेटिनम। एंड इसके बाद यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, जो कि यहाँ पर हो जाएगी 4th, है ना। तो यहाँ पर प्लेटिनम 4th। और फिर आपका क्या है, क्लोराइड है ये, तो सिर्फ आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है क्लोराइड, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लोराइड। ये आपके 7 हुए। इसके बाद देखिए इनको आपको अच्छे तरीके से रट लेना है। और इसके बाद नंबर 8, क्योंकि 15 मैं आपको बताना वाला हूं, और 15 अगर आप पढ़ के चले जाएंगे ना, तो यार आप बिल्कुल समझ लीजिए एकदम निष्फिक्र तरीके से आप जाइएगा, आपका एकदम इनसे एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड है। और मैंने सारी बुक्स में जितने अभी आपके उस चैप्टर में है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ले लिए हैं। अब इसमें आइए, देखिए यहाँ पर क्या है, आपका K2 पहले आ रहा है, तो जो भी चीज पहले आएगी उसी से हम लोग करते हैं, आप जानते हैं। तो ये K2 क्या है, आपका पोटेशियम है, तो इसको लिखेंगे आप लोग यहाँ पर पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। अब इसके बाद इसमें आएंगे ब्रैकेट वाले में। तो ब्रैकेट वाले में मैंने बताया कि सबसे पहले आपको लिगेंड देखना, जो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और उसकी संख्या देखनी है। संख्या 4 है, 4 को लिखते हैं टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। और फिर यहाँ पर CN है, CN को बोलते हैं क्या, साइनो। तो यहाँ पर लिखेंगे साइनो। आप यार करते जाइए बिल्कुल मेरे साथ, एकदम बहुत ईजी है। फिर साइनो लिखने के बाद आपको केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखना है। लेकिन बच्चों ये क्या है, आपका ब्रैकेट वाला पार्ट जो है बाद में आ गया। अब जब ये पार्ट बाद में आता है, तो मैंने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका निकिलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर निकिल है, लेकिन यहाँ पर 8 जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ये निकिलेट। ठीक है, निकिलेट। और फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, जो कि यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पर Ca2। अब यहाँ पर Ca क्या होता है, Ca तो कैल्शियम होता है। तो हमने बताया आपको कि यहाँ पर 2 लगा हो, 4 लगा हो, 3 लगा हो, इससे आपको नहीं मतलब है। आपको सिर्फ इसके जो है इस एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए। और नाम आपका पता है कि कैल्शियम होता है Ca, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट आप लोग क्या, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम लिख दिए। फिर इसके बाद इस वाले में आएंगे, इसमें आपका 6 है, लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम CN है। तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे इसको हिक्सा। ठीक है, क्या लिखेंगे, हिक्सा। और यहाँ पर CN क्या होता है, साइनो होता है। तो CN को हम लोग यहाँ पर साइनो लिख देंगे। ठीक है, हिक्सा साइनो। फिर इसके बाद Fe। अब फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, ये बाद में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, इसमें आप लोग 8 जो है पश्च लगने, यानी कि इसके बाद में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। तो यानी कि यहाँ पर हेक्सा साइनो के बाद ये हो जाएगा आपका फेरेट, है ना, फेरेट हो गया आपका। 8 हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अगर आप इसको फेरेट पढ़ेंगे तो 8 आपको लास्ट में इसमें समझ में आ रहा होगा।
तो यही चीज़ समझना है। फेरेट हो गया और फिर इसकी आपको लिख देना है ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड इसका। उसके बाद आइए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है आपका, अब देखिए ब्रैकेट वाला पार्ट यहाँ पर क्या है, इसमें पहले आ रहा है और ये चीज़ यहाँ से अगर डिवाइड करें तो ये बाद में आ रहा है। तो ब्लैक जो आपका ब्लैक ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ब्लैक पेन से, ये पहले आ रहा है, तो इसी से आपको कर देना है स्टार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा पहले लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखेंगे। लिगेंड की संख्या 6 है तो मानिए कि यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसको हेक्सा, ठीक है, हेक्सा लिख दिया हम लोग। फिर इसके बाद H2O है। अब H2O वैसे आप लोग जानते हैं कि जल होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पर आपका उपसह संयोजन यौगिक में जो H2O होता है इसको एक्वा बोलते हैं, ये लिगेंड है। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एक्वा बोलेंगे, एक्वा। ये आपका H2O क्या होता है, एक्वा, ध्यान दीजिएगा। तो हेक्सा एक्वा। फिर इसके बाद Fe है, तो यहां पर Fe को हम लोग डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर आप लोग लिख देंगे आयरन। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको 8 जो है नहीं लगाना क्योंकि ये पहले आ रहा है। तो हेक्सा एक्वा आयरन, आयरन, और फिर इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है। और यहाँ पर आपको फिर इसका जो है क्लोराइड, यानी कि आपका ये क्या क्लोराइड है Cl3, तो इसको लिख दीजिए क्लोराइड। बस इतना सा आपको समझना है, क्लोराइड। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि Fe में भैया आपने फेरेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये चीज़ अगर बाद में आ रही ब्रैकेट वाली जो भी चीज़ तो आप लोग यहाँ पर फिर लगाते हैं। लेकिन अगर देखें यहाँ पर तो ब्रैकेट वाला पार्ट पहले आ रहा है, इसलिए Fe में सिर्फ आपको आयरन लिख देना है, इसको फेरेट नहीं लिखना, 8 नहीं लगाना आपको। चलिए 11वां नंबर देखिए, 11 नंबर। 11 नंबर में फिर से ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में है और ये चीज़ पहले आ रही है, तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपका Fe है। Fe क्या होता है, आयरन होता है। अब यहाँ पर हमने आयरन तो लिख दिया, लेकिन यहां पर यार थोड़ा सा चीज हटके है। क्या हटके है, तो ब्रैकेट के बाहर आपका 3 लिखा हुआ है और 3 आपका दोस्तों यहां पर क्या है, आयन है। तो इसलिए आयरन लिखने के जस्ट बाद आपको यहां पर ये लिख देना है 3, ठीक है, इतना लिख दीजिए। फिर आप लोग इसका नामकरण कर दीजिए, बहुत इजी है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये आपका हेक्सा यानी कि 6 है तो हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा। और Cn को आप लोग जानते हैं कि हम लोग साइनो बताते हैं आपको, तो साइनो लिख दिए। फिर इसके बाद यहाँ पर Fe है तो यहाँ पर भी आपको फेरेट लिखना पड़ेगा, हेक्सा एक्वा फेरेट, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। तो इसको रोमन संख्या में लिखते हैं। फिर इसके बाद 12 नंबर में आइए, तो यहाँ पर भी देखिए इसको आपको सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले पार्ट से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर 6 है तो 6 को हम लोग जानते हैं हेक्सा लिखेंगे। यही चीज़ें लगभग आपकी बार बार रिपीट होती हैं। हेक्सा हो गया, और NH3 को हम लोग जानते हैं कि एमीन बोलते हैं, तो हेक्सा एमीन हो गया। यानी को हम लोग जानते हैं कि निकिल बोलते हैं, और यहाँ पर निकिल ही लिख देना है, क्योंकि निकलेट आप तब लिखते जब ये ब्रैकेट वाला पार्ट पहले होता और Cl आपका, सॉरी ये वाला पार्ट बाद में होता और Cl आपका पहले होता, ठीक है। तो हेक्सा एमीन निकिल, और यहाँ पर आपको इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देना जो कि सेकेंड हो जाएगी, है ना। और ये क्या, Cl यानी कि क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है। तो इतना आप लोग जान गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है आपका K3। फिर इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आपको ये ध्यान नहीं देना, K3 है तो इसको पहले यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना डायरेक्ट। तो K3 देखिए आपका यहाँ पर क्या है, पोटेशियम। मैं बताया कि आपका यहाँ पर 3 लिखा हो 4 लिखा हो कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ आप इसमें देखिए कि ये क्या है, K है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको पोटेशियम, है ना, पोटेशियम, पोटेशियम, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस ब्रैकेट वाले में आना है, इसमें, ठीक है, ये जो चीज़ लिखी गई यहाँ पर। तो इसमें जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका लिगेंड में 6 लगा है। लिगेंड का हम लोग 6 जानते हैं कि हेक्सा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हेक्सा। और यहाँ पर NO2 है, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो लिगेंड आपका यहाँ पर है नाइट्रो, तो हो जाएगा हमारा हेक्सा नाइट्रो। और यहाँ पर कोबाल्ट है, लेकिन बच्चों ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में आ रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर 8 लगाना पड़ेगा हमें। तो कोबाल्ट को लिख सकते हैं कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट। तो ये हो गया हमारा कोबाल्टेट। और इसकी हमें लिख देना है थर्ड, जो है इसकी होती है ऑक्सीकरण संख्या, कितना, थर्ड। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए 14 नंबर यहाँ पर आपके सामने है। 14 नंबर है आपका K2। तो K2 को आप जानते हैं कि यहाँ पर ये भी आपका क्या है, पोटेशियम है, तो लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम।
और यहाँ पर आपका आएगा क्या, फिर इसमें आपको आना है। तो यहाँ पर 4 है, 4 को जानते हैं आप लोग कि टेट्रा बोलते हैं, तो पोटेशियम टेट्रा। और यहाँ पर ये क्या है, OH, OH को दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं क्या, हाइड्रॉक्सो। क्या लिखेंगे, हाइड्रॉक्सो, तो इसको लिखेंगे हाइड्रॉक्सो, ठीक है, OH को हाइड्रॉक्सो। तो टेट्रा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर 4 था, तो टेट्रा हाइड्रॉक्सो। और यहाँ पर जेरियन को हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर जिंकेट, क्योंकि यहाँ पर ये आपका जो है 8 जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा जिंकेट। और यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर देखिए आपका है Na पहले है, तो आपको इसको लिख देना है सोडियम सबसे पहले, ठीक है, सोडियम। फिर इसमें आइए, इसमें आपका 2 है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डाई हो जाएगा। और लिगेंड आपका क्या है, साइनो है, ठीक है, CN है, तो इसको लिख देंगे डाई साइनो। फिर यहाँ पर Ag है, Ag को आप जानते हैं क्या लिखते हैं, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट हो गया। और इसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या फर्स्ट, ठीक है। तो यार इतना ही था, देखिए आप समझ गए ना, बहुत ईजी है ये सारी चीज़ें। और तो यार मैंने आपको ये 15 जो भी IUPAC नाम करके ये प्रश्न थे मैंने आपको बता दिए हैं। इतने अगर आप पढ़ लेते हैं तो IUPAC नामकरण के अंतर्गत आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ऐसे वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।